हेलो स्टूडेंट, राकेश सर हियर। फर्स्ट वीडियो तो देखा होगा ना तुम लोग ने, कैसा लगा? अच्छा लगा? ठीक है, ये सेकंड एक्सरसाइज अपन स्टार्ट करेंगे ये सेकंड वीडियो में। इसमें जितने भी हम सिखाऊंगा वो भी अच्छी तरह से सिखाऊंगा, एकदम मक्खन के माफी सिखाऊंगा। ध्यान देना, पूरा लास्ट तक वीडियो पे बने रहना। जितना भी तुम्हारा डाउट रहेगा ना, सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जैसे तुमको मालूम है कि सेकेंड एक्सरसाइज जो है वो फैक्टराइजेशन है, सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली तुमको सिलेबस में ना 3 टाइप से सॉल्व करने का है। पहला सेकेंड एक्सरसाइज सॉल्विंग बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इसको जनरली स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड भी बोलते हैं। सेकेंड वाला है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसके बाद वाला मतलब थर्ड एक्सरसाइज। और फोर्थ एक्सरसाइज में फॉर्मूला मेथड, वो तो बहुत ईजी है। अभी फिलहाल के लिए हम लोग देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। जैसे पहला वाला सम दिया हुआ है, फर्स्ट सम दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। तो जैसे मैंने तुम्हें बताया था, ये जो मेथड है, ये मेथड को बोलते हैं हम लोग स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी बोलते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड मतलब दूसरा नाम इसका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ठीक है, जनरली वैसे ही बच्चे उसी तरह से बुलाते हैं, टीचर भी वैसे बोलते हैं। चलो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसको करके दिखाओ, तो वैसे अपन करेंगे इसको। इसमें करना क्या है, जो ये मिडल टर्म है -15, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना, मतलब 2 नंबर में डिवाइड करना है। 15 को स्प्लिट करना मतलब ये नहीं कि ऐसा 15 को 1 अलग कर दिया, 5 अलग कर दिया, ऐसा नहीं। 2 नंबर ऐसे ढूंढो, ऐसे नंबर बताओ जिसको ऐड करने पर क्या आना चाहिए -15, और मल्टीप्लाई करने पर आना चाहिए लास्ट में क्या नंबर है 54, वैसा है। ठीक है, अच्छा एक बात तो तय है इसमें कि ऐड करने पर नेगेटिव नंबर कब आता है। सोचो जरा, ऐड करने पर कोई भी 2 नंबर को हम लोग ऐड करते हैं, ऐड कर रहे फिर भी नेगेटिव नंबर कब आता है? जब आता है जब दोनों नंबर नेगेटिव रहेगा। एक एग्जांपल बताता हूँ, -5 और -6 दोनों नेगेटिव है, तो क्या हम लोग यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे? नहीं ना, दोनों साइन क्या है माइनस माइनस, मतलब क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा। लेकिन साइन क्या हो जाएगा, मतलब ऐड किया अपन ने 5 और 6 11, और साइन 11 सॉरी माइनस क्या डालते बराबर, इतना तो पता है ना तुम लोग को। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 नंबर को ऐड करने पर नेगेटिव नंबर कब आता है, जब दोनों नंबर माइनस में होगा। तो इससे यहाँ पर एक बात तो अपने को मालूम पड़ गई कि ऐड करने पर -15 है, इसका मतलब दोनों नंबर क्या आएगा, जो भी आएगा मालूम नहीं फिलहाल के लिए, लेकिन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पर आता है वो 2 नंबर क्या होगा ना, अपने को ये नंबर देगा 54। तो तुमको पता होना चाहिए कि 54 जो होता है कौन से नंबर के टेबल में आता है। ठीक है, वही से अपने को वहां से मालूम पड़ेगा। इसको मिटा दे तो इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। देखते हैं, जैसे 54 2 के टेबल में आता है, 2 × 27 54 होता है, बराबर है। लेकिन क्या 2 और 27 को ऐड करके 15 आएगा क्या? नहीं ना, तो ये कॉम्बिनेशन हमने कर दिया रद्द, इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वाला क्या 3 के टेबल में 54 आता है? यस, 18 3 बोलो या 3 18 बोलो, आंसर क्या आएगा 54। लेकिन क्या ये नंबर को ऐड करके 15 आता है? तुम बोलोगे सर ऐड करके नहीं आता है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करके तो आ सकता है। तुम यहीं पे गलती करते हो। यहाँ पर याद रखना, ये वाला साइन क्या है, ये साइन प्लस है ना, ऐड मतलब अपने को ऐड करके ही चाहिए रहता। बहुत बच्चे ऐसा कंफ्यूज होते हैं, सर प्लस या माइनस बोलना है, चलो माइनस करके देखते हैं, फिर वो माइनस लिखेंगे, फिर आगे का प्रोसीड करेंगे, फिर वो गलत आता उनका। याद रखना, अपने को ऐड करके चाहिए। कैसे मालूम पड़ा ऐड करके ही -15? ये वाला साइन देखना, यहाँ पे सपोज माइनस होता, सपोज यहाँ पर क्या होता माइनस होता, तो हम लोग बोलते हैं कि ऐसे नंबर ढूंढो जिसको माइनस करने पर क्या आना चाहिए -15, बराबर, समझा? और मल्टीप्लाई करके 54, लेकिन ऐसा कंडीशन है नहीं है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऐड करके -15। क्या इन दोनों को ऐड करके 15 आ रहा है? नहीं, तो मतलब ये भी हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। भाई तुम्हारी जरूरत नहीं है। और बताओ और कौन से टेबल में आता है? 6 का टेबल दिमाग में आ रहा होगा तुम्हारे। 6 9 कितना होता है 54, 6 9 54 होता है। लेकिन क्या 6 और 9 को ऐड करके 15 आता है क्या? ऐड करो, आ रहा है ना, तो वही तो -6 और -9 है राइट कॉम्बिनेशन, बराबर है कि नहीं?
यस और नो? यही है राइट चॉइस बेबी। गॉट इट? वाले पड़ गया ना? ठीक है, तो अभी बाकी लोगों को हम लोग यहाँ से रवाना कर देते। जाओ भाई यहाँ से। अच्छा, उसके बाद क्या करोगे तुम लोग? एक्स स्क्वायर माइनस 15x है ना, तो माइनस 15x के बदले क्या लिखोगे? माइनस 6x माइनस 9x प्लस 54 इक्वल टू 0। हमने कर दिया स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। यानी तो माइनस 15 है, उसके बदले क्या आया बताओ? माइनस 6x माइनस 9x आया। पहले कितने टर्म थे? 1 2 3, 3 टर्म थे, 3 टर्म थे, बराबर। अभी कितने हो गए? अभी हो गए 4 टर्म हो गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। उसके बाद क्या करेंगे? हमने 3 से 4 बना दिया। जब 4 बन गए तो हम लोग क्या करते हैं इसके बाद हम लोग करते हैं पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग मतलब उनकी जोड़ियां बनाते हैं। इन दोनों की जोड़ी बनाएंगे, इन दोनों की जोड़ी बनाएंगे, ठीक है। उनकी कंपनी बना दिया, कॉमन उनमें क्या कर दिया हमने कि इन दोनों की जोड़ी बना दी, इन दोनों की जोड़ी बना दी। देखो रियल लाइफ सिचुएशन में भी तुम्हारे दोस्तों के साथ जोड़ी होगी, तुम्हारा कोई दोस्त होगा, तो तुम्हारे थोड़ा सोच के देखो कि रियल लाइफ सिचुएशन में भी तुम्हारा दोस्त सबसे अच्छी जोड़ी किसके साथ बनती है तुम्हारी? जिसके साथ में तुम कॉमन इंटरेस्ट शेयर करते हो, जो तुम्हारा इंटरेस्ट और तुम्हारे दोस्त का इंटरेस्ट सेम होगा, दोनों की चॉइस सेम रहेगी, बराबर है कि नहीं? तो वैसे ही यहाँ पर जोड़ी बनाने के बाद में कौन सी जोड़ी कामयाब होती है? जिसमें कुछ कॉमन होगा, कॉमन इंटरेस्ट। तो रियल लाइफ में तो कॉमन इंटरेस्ट होता है, लेकिन मैथ्स में क्या देखेंगे? इन दोनों की जोड़ी कामयाब कब होगी, मतलब राइट कब होगी? जब दोनों में कुछ कॉमन होगा, है ना। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन निकाल लेते हैं। बताओ क्या कॉमन निकलेगा यहाँ पे? कॉमन यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर और 6x है, यहाँ पे नंबर है 6, यहाँ पे नंबर है 1, कुछ कॉमन है नहीं? मतलब तुम बोलो सर 1 कॉमन, चलो ठीक है 1 ले लेते हैं, 1 कॉमन है, हमने 1 कॉमन ले लिया नंबर। चलो तो लिखे या ना लिखो उससे फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर वेरिएबल एक्स स्क्वायर है और x है, वेरिएबल एक्स स्क्वायर है और वेरिएबल x है, तो वेरिएबल एक्स स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स और वेरिएबल x। बताओ दोनों में कॉमन क्या है? ओनली सिंगल x, तो हमने x ले लिया बाहर। यहाँ पर देखो बेसिकली 2x था, एक्स स्क्वायर मतलब 2x हो गया ना, एक x ले लिया हमने बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया? एक x बचा, माइनस 6x में से मैंने x बाहर ले लिया, तो इधर क्या बच गया? 6x बच गया। सही में आया कि नहीं आया? ठीक है। अच्छा, अभी इन दोनों की जोड़ी बना के हमने दोनों में जो कॉमन था हमने निकाल लिया। अभी इन दोनों की जोड़ी बना दी अपन ने, इन दोनों की जोड़ी बनाई। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है वो देखते हैं। देखो 9 और 54, क्या 9 और 54 किसी सेम टेबल के सेम नंबर के टेबल में आते हैं क्या? जरा सोच के देखो, आते हैं ना? ये दोनों 9 और 51, ये आता है 9 1 जा 9 और ये 9 6 जा 54। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में कॉमन बताओ क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? 9। अच्छा, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये टर्म, इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो क्या दोनों में x हो सकता है कॉमन? नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता तो नहीं लेंगे। यहाँ पर हम दोनों में कॉमन क्या ले लिया? -9। -9 क्यों लिया? याद रखना इस चीज को, जब इन दोनों में कॉमन लेते हम लोग, इसका साइन क्या है? माइनस, तो माइनस ही कॉमन लेंगे। बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, बड़ा सिंपल सा फंडा है। यहाँ पर माइनस है ना, इन दोनों में जो टर्म में कॉमन लेते हैं, तो जो कॉमन लेते हैं जो पहले टर्म का साइन होता वही कॉमन लेने का। सपोज यहाँ पे सपोज प्लस होता, सपोज क्या होता? प्लस, तो हम क्या लेते हैं? कॉमन प्लस लेते, लेकिन यहाँ पर क्या है? माइनस है, तो माइनस कॉमन लेंगे। तो -9 ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर 9 ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच गया? x बचा। अब बताओ क्या प्लस लिखूं माइनस लिखूं? तुम बोलोगे सर प्लस है तो प्लस लिखो, नहीं ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जरा देखो, माइनस का क्या स्पेशलिटी होती है? माइनस जो होता है ना, माइनस या तो माइनस ब्रैकेट के अंदर जाए या माइनस ब्रैकेट में से निकाले, बाहर निकाले कॉमन। तो ये क्या करता है? इसकी बड़ी खासियत है यार, साइन चेंज कर देता है। यहाँ पर प्लस है ना, तो ये क्या होता है? ये माइनस कर देगा, ये प्लस को क्या कर देगा? माइनस, क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो प्लस को चेंज करके क्या कर देगा? ये माइनस। और सपोज तुम बोले सर माइनस होता तो, भाई माइनस होता तो उसको प्लस कर देता, बड़ी सिंपल सी बात है। साइन उल्टा पुल्टा कर देता ये। तो यहाँ पर देखो मैंने 9 बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया,
यहाँ से 54 में से 9 ले लिया तो क्या बचा 6 ब्रैकेट में क्लोज्ड इक्वल टू 0। इतना समझ में आ गया रहेगा तुम लोग को, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें हम लोग राइट कर रहे हैं या फिर रॉन्ग कर रहे हैं, इसका पता कैसे लगाएंगे। हमने इतना कर लिया, हमें कैसे पता चलेगा राइट कर रहे हैं रॉन्ग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आके पता चल जाएगा। ये दोनों ब्रैकेट जो कॉमन लेने के बाद आए, ये दोनों सेम नहीं आए तो समझ जाना तुमने या तो स्प्लिट रॉन्ग किया है, स्प्लिट राइट रहेगा तो तुमने कॉमन रॉन्ग किया है। ये देखने का तरीका है। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, हम लोग एक ही बार लिखेंगे x माइनस 6 सेकेंड ब्रैकेट में x माइनस 9 इक्वल टू 0, बराबर। अपने को दो ब्रैकेट मिल गया। अभी क्या, उसके बाद जो है ये दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना। देखो दोनों ब्रैकेट के बीच में कुछ साइन है नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। दोनों मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 रहेगा। इसका मतलब समझाता हूँ, देखो जरा थोड़ा डिटेल में सिखाता हूँ। 2 में मैं क्या नंबर मल्टीप्लाई करूँ सो दैट आंसर इज 0, तुम बोलोगे सर 0, ठीक है। थोड़ा और चेंज करता हूँ, दूसरा इक्वेशन 5 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ टू गेट 0, तुम बताओगे सर 0। अच्छा, तो तीसरा 0 इंटू 0 क्या होता है 0, बराबर है कि नहीं। यहाँ पर मैं वही बोल रहा था, ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके, ये दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 कब होगा, या तो पहला वाला 0 होगा या फिर दूसरा वाला 0 होगा या फिर दोनों 0 होगा, तो ही तो मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे अपने को मालूम ही नहीं, ब्रैकेट देख के थोड़ी पता लगा सकते हैं भाई पहला वाला 0 है क्या दूसरा वाला 0 है। तो फिर क्या करना है, तो जब नहीं मालूम ना तो क्या करने का, सीधा सीधा भाई या तो 2 0 है या फिर भाई 2 0 है। x माइनस 9 इक्वल टू 0, मतलब या तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 लो या फिर x माइनस 9 इक्वल टू 0 लो। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, अभी आ गया आंसर, -6 को उधर लेके जाओ क्या आएगा 6, और x इज इक्वल टू -9 को उधर लेके जाओ +9। सो देयरफॉर सॉल्यूशन सेट लिखने का करली ब्रैकेट में 6, 9। अभी याद रखना इसका। और जब हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल करेंगे ना, उसके लिए ये ब्रैकेट यूज करते हैं। जैसे सब आंसर आता 6 और 9, x का वैल्यू 6 आता, y का वैल्यू 9 आता, तो हम लोग 6, 9 लिख लेते हैं। लेकिन जब ये आता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसका सोल्यूशन सेट लिखते हैं। और सेट मालूम है तुम्हें कैसा लिखा जाता है, 9th स्टैंडर्ड में भी सीखा होगा। सेट लिखा जाता है करली ब्रैकेट में, और दोनों जो वैल्यू है सेम वेरिएबल के, इसलिए सेट में लिखा जाता है। और x और y का वैल्यू, इसलिए इसको ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छी तरह से लिख लेना। अभी नेक्स्ट वाला सम करते हैं। तुम क्या करना, वीडियो को पॉज कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, तुमको यदि लिखना है तो लिख लो। हम लोग नेक्स्ट सम स्टार्ट करते हैं। कोई नेक्स्ट वाला सम कर लेते हैं। सपोज एक टर्म लेते हैं, एक कोई सम लेते हैं जिसमें वेरिएबल है। यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन में ना x² का कोएफिशिएंट क्या था 1 था, है ना। तो एक ऐसा सम ले लेते हैं दूसरा वाला जिसमें x² का यानी पहला वाला जो टर्म है ना उसका कोएफिशिएंट 1 के अलावा हो। तो कोई एक सम ले लेता हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 4 ले लेता हूँ। 4th वाला क्वेश्चन तुम्हारे सामने, टेक्स्ट बुक ओपन करके रखो, देखो 5m² इक्वल टू 22m प्लस 15। अच्छा, अभी क्वेश्चन में विजिबल डिफरेंस तो तुम्हें दिख रहा होगा। तुम बोलोगे, मैंने पूछा तुमसे चलो विजिबल डिफरेंस क्या है, तुम बोलोगे बच्चे सर जवाब देते सर यहाँ पर x है यहाँ पर m है। भाई वो नहीं है, अरे वेरिएबल है भाई, x है, b है, y है, z है, उससे फर्क नहीं पड़ता। विजिबल डिफरेंस ये है, यहाँ पर जो पहला वाला जो टर्म है, जिसे स्टैंडर्ड फॉर्म तुम्हें पता ही होगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, बराबर। इसमें जो पहला वाला टर्म है a, यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 5 और यहाँ पर a का वैल्यू क्या था 1 है। ये डिफरेंस है। क्या उसकी वजह से सम चेंज हो जाता, नहीं, थोड़ा सा मामूली सा। तब यहाँ पर देखेंगे ना कि इनटू करके क्या नंबर आना चाहिए, वहां पर थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ये इक्वेशन सॉल्व करने से पहले हमेशा सोचो कि क्या इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है।
क्या लिखा गया है? नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तुम बोलो क्यों स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं? भाई स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जनरल फॉर्म, जहां पर राइट हैंड साइड में क्या आना चाहिए? 0, और राइट LHS में क्या होना चाहिए? सारे टर्म LHS में होना चाहिए। ऐसा यहाँ पर है क्या? नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है क्या? जितने टर्म है, मतलब वो एक टर्म यानी पहला वाला जो टर्म है वो LHS में है, और बाकी 2 टर्म कहाँ पर है? RHS में। तो सारे टर्म को कहाँ लेके आओगे? LHS में लेके आओगे। तो लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 5m²। 22 भी आएगा। जब 22m आएगा तो क्या 15 पीछे रहेगा? नहीं, ये बोलेगा मैं भी आ रहा हूँ। आओ भाई, क्या दिक्कत है? ये हो जाएगा -22m - 15 इक्वल टू, जब दोनों टर्म इधर लेके आ गए LHS में, वहां पर कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। 0 बटे सन्नाटा, मतलब 0। बराबर है कि नहीं? अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा होगा कि नहीं हो गया? अभी आते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की बारी। ठीक है, यानी तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ये करना है, ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिसको सब्ट्रैक्ट करके तुम बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने प्लस लिखा था। क्यों लिखा था? ये वाला देख के लिखा था कि ऐड करके क्या आना चाहिए? -15। और यहाँ पर क्या होना चाहिए? माइनस है ना, तो सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए? -22 आना चाहिए। और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? मल्टीप्लाई करके जो मैंने नंबर यहाँ पे क्या लिखा था? 54, वही नंबर यहाँ पे लिख दिया था। यहाँ पर ऐसा होगा क्या? नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर होगा पहला वाला टर्म और लास्ट वाला टर्म मल्टीप्लाई करो। 5 × 15 साइन के साथ में। 5 × -15 कितना हो जाएगा? -75। समझ में आया? मालूम पड़ गया? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्या करना है? क्या होगा यहाँ पे? यानी तुमको ऐसे 2 नंबर ढूंढना है जिसको सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए? -22, और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? 5 × -15 -75। बराबर है? तो तुम सोचोगे फिर क्या नंबर हो सकता है? तो जो मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है ना, वही तुमको स्प्लिट देगा। समझा? इसको नहीं देखने का, इसको देखो 75 को। ऐसे 2 नंबर ढूंढो कि यार जिसको मल्टीप्लाई करके 75 आए और सब्ट्रैक्ट करके 22 आए। बराबर है कि नहीं? वो नंबर हो सकता है कि 5 और 15 हो सकता है। 15 5 75 होता है। लेकिन इन दोनों को जब तुम सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या -22 आएगा? नहीं आएगा। तो ये कॉम्बिनेशन हमने कैंसिल कर दिया, ये नहीं चलेगा। उसके बाद और कौन सा नंबर? तुमको समझ में नहीं आता ना कौन सा नंबर है, तो क्या करने वाले? मैं एक बड़ा सिंपल, जैसे देखो यहाँ पे तो बड़ा इजी था, 54 बता दिया, 9 6 हो गया। 75 समझ नहीं आता है तो तुम्हें पहले आंसर बता देता हूँ कि 25 3 आए। 25 3 75 होता है। बराबर? क्या 25 और 3 को मल्टीप्लाई किया 75 होता है? 25 और 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 22 आता है क्या? यस। तो कॉम्बिनेशन आ गया। चलो सर, आपको तुम बोलोगे सर आपको तो पता है हमें टेक्निक बताओ। हमको टेक्निक जाननी है। आपको तो मालूम है, चलो आपने तो बहुत पहले पढ़ाया हुआ है, सालों से पढ़ा रहे हैं, आपको तो मालूम है। लेकिन हम नए स्टूडेंट हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये लेकर आना ये नंबर है? तो उसके लिए टेक्निक है। उसके लिए क्या करो? 75 मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आना चाहिए? 75। तो 75 का फैक्टर निकालते हैं। तो यहाँ पर 75 का फैक्टर निकालते हैं। मालूम है ना, प्राइम फैक्टराइजेशन आता होगा। किस से डिवाइड करने का? 2 से डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो। ये नंबर जो है 5 से डिवाइड तो नहीं होगा, 3 से डिवाइड तो होता है ना। तो 3 से डिवाइड करो, 3 के टेबल में जाएगा, आता ही होगा सबको ये। 3 2 6, बचा कितना? 1। 3 5 15। अभी 25 का 3 के टेबल में आता है? नहीं। तो ये किसके टेबल में आता है? 5 के टेबल में आता है। 5 5 25, वापिस 5 बच गया तो 5 1 5। अब यही नंबर जो है तुमको कॉम्बिनेशन देगा। कौन सा कॉम्बिनेशन देगा? देखो तुम ऐसा कॉम्बिनेशन करके देखो। 5 3 5 15, बचा क्या? 5। ये तो ऑलरेडी कॉम्बिनेशन देख लिया हमने, इसको रिजेक्ट कर दिया तो ये कॉम्बिनेशन चला गया। दूसरा कॉम्बिनेशन लेके देखो। 5 5 25, बचा क्या? 3। क्या 3 और 25? यस, हमने निकाला ना 25 3। तो कभी भी ऐसा तुम अटक जाओ तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तुम्हारा डेड एंड आ गया, दिमाग चल नहीं रहा है, तो फैक्टर निकाल के देखो, तो उसी से कॉम्बिनेशन से तुम्हें पता चलेगा। ठीक है, अब नंबर आ गया
कि 25 और 3 जा मालूम पड़ गया। अब मैंने सब्ट्रैक्ट किया 25 माइनस 3, आंसर कितना आ गया 22। तुम बोलोगे सर माइनस तो अपने को सब्ट्रैक्ट करके माइनस आना चाहिए। भाई सब्ट्रैक्ट करके माइनस कब आता है? जब बड़ा नंबर माइनस हो और छोटा नंबर प्लस हो। तो -25 एंड +3 ये कॉम्बिनेशन चलेगा, समझा कि नहीं? ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। अच्छा, उसके बाद में अभी हमें क्या करना है? हमने क्या स्प्लिट निकाला बताओ फटाफट। हमने स्प्लिट निकाला 5, स्प्लिट निकाला -22m के बदले क्या लिखेंगे? -25m + 3m - 15 = 0। उसके बाद क्या करना है? 3 टर्म थे, अभी कितने टर्म हो गए? 4 टर्म हो गए। अभी उसके बाद क्या करना होता है? तुम्हें जोड़ी बनाना है, जैसे मैंने बताया था ना। जोड़ी किसकी जोड़ी कामयाब होती है? जिसमें कुछ कॉमन इंटरेस्ट होगा, उन दोनों दोस्तों की जोड़ी कामयाब होगी। तो नंबर में जोड़ी कौन सी कामयाब होगी? जिसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं अपन। कॉमन नहीं लेंगे तो कैसे जोड़ी कामयाब नहीं होगी? जोड़ी नहीं बना सकते हैं। तो देखते हैं, इनमें कॉमन लेना है, इनमें कॉमन लेना है। 5 और 25, 5 और 25 कॉमन आता है? आता है। क्या कॉमन होता है बताओ? 5 कॉमन। तो 5 और 25 5 के टेबल में आते हैं कि नहीं? जैसे 25 है तो 25 मतलब क्या होता है? 5 × 5 बराबर है। और ये 5 मतलब 5 × 1। क्या कॉमन है दोनों में? 5 बाहर ले लिया। यहाँ पे m², यहाँ पे m है, वेरिएबल में कॉमन है। m यहाँ पर कितना है? 2 है। यहाँ पर m कितना है? सिंगल m है, तो हमने ले लिया यहाँ पर m। तो यहाँ पर क्या बच गया? m माइनस, और यहाँ से देखो 25 था, मैंने 5 ले लिया बाहर, तो इधर क्या बच गया? 5। बड़ा बहुत m एक ही था, वही ले लिया, क्या कुछ भी नहीं बचा, खत्म, बराबर है। सिमिलरली 3 और 15, 3m - 15, 3 के साथ में m है, लेकिन क्या 15 के साथ में m है? नहीं है, यानी वेरिएबल में कॉमन नहीं है। तो नंबर में देखते हैं कॉमन। यहाँ पे क्या है? दिस इज नथिंग बट 3 × 1। 15 मतलब 3 × 5। बताओ दोनों में कुछ कॉमन है? क्या कॉमन है? 3। अब मैं 3 जो लिखूं, +3 कॉमन है या -3? सोच के देखो। मैंने यहाँ पर तुम्हें क्या बताया था? यहाँ पे बताया जब कॉमन लेते हैं तो इसका साइन देखा जाता, माइनस रहेगा तो माइनस कॉमन। यहाँ पर दोनों में जब कॉमन ले रहे साइन क्या देखेंगे? पहला वाला साइन, ये नंबर का साइन देखेंगे, क्या है? प्लस है तो प्लस कॉमन लेंगे। सही में आ रहा होगा ना? ठीक है ना? तो ये 3m- यहाँ से मैंने 3 बाहर निकाल लिया ये वाले टर्म में से, तो क्या बचा? 5 = 0। अब बताओ कि अपना जो कॉमन लिया, हमने स्प्लिट किया, फिर कॉमन लिया, 2 ब्रैकेट मिला, हम लोग राइट कर रहे हैं क्या रॉन्ग कर रहे हैं? कैसे मालूम पड़ता है? फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी। यहाँ पर दोनों ब्रैकेट क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। सेम आ रहा है? हाँ जी, सेम आ रहा है। सेम आ रहा है तो भाई लिखो ना एक बार। उसको 2 बार लिखा है ना ब्रैकेट को, एक बार लिखो। फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखोगे? दूसरे ब्रैकेट में वो लिखोगे जो ब्रैकेट के बाहर है। भाई देखो, इनके पास तो 2, इसके पास भी घर था, इसके पास भी घर था, 2 घर करेंगे क्या, इसलिए एक ही बार लिखा। अब बेचारे यहाँ पे बाहर है, घर के बाहर है, मतलब ब्रैकेट के बाहर है, भाई इनको ब्रैकेट दो, इनको घर दो, तो दे दिया 5m + 3 = 0, बराबर है। अभी यहाँ पर ये नंबर और ये नंबर, दोनों नंबर क्या कर रहे हैं? ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ रहा है? 0। इसका मतलब ये है, जैसे मैंने तुम्हें यहाँ बताया था, कोई भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करे 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि या तो पहला वाला 0 रहेगा या फिर दूसरा नंबर 0 रहेगा। अपने को मालूम नहीं है, हम लोग क्या काम करते हैं कि दोनों को दिखा देते हैं। चलो m + 5 = 0 है, और 5m + 3 = 0। इसको मैं रब कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। Therefore m = 5, -5 उधर जाके क्या हो जाएगा? +5, और 5m = -3, +3 वहां जाके माइनस कर दिया। अच्छा, इसका आंसर तो मिल गया पहले वाले का, एक और वैल्यू निकालना बाकी है। सो देयरफॉर यहाँ पर क्या मिलेगा? m = 5 इधर क्या कर रहा है?
5 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके क्या करेगा, डिवाइड। किसको डिवाइड करेगा, -3 को। तो आंसर बोलो क्या मिलेगा, -3/5। फिर बाद में क्या लिखना है अपने को, एसएस लिखना है। एसएस मतलब सोल्यूशन सेट। सोल्यूशन सेट क्या आएगा, 5, -3/5। ठीक है, समझ में आया रहेगा ना, कैसे जा रहा है, बराबर समझ में आ रहा है ना। तो नहीं समझ में आ रहेगा तो वापिस से रिवाइंड करके देख लो, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं साइड में हटता हूँ 2 सेकंड के लिए, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, लिख लिया सबने। चलो एक सम और ले लेते हैं इसका। ठीक है, ये वीडियो में हम 3 सम करेंगे। हमने कौन कौन से सम किया, फर्स्ट किया, फोर्थ किया, एक सम और ले लेता हूँ 5th वाला, और आगे के जो सम है, ठीक है, उसके लिए एक नया वीडियो वापस से और बनाऊंगा। फिलहाल के लिए ये देखना, 3 सम देख लेना अच्छी तरह से। ठीक है, तो इसमें सम जो नेक्स्ट वाला बनाता हूँ, जब भी देखो मैं सम लेता हूँ ना ऑफलाइन, तो ऑफलाइन के एक्सपीरियंस के हिसाब से तुमको बोलता हूँ कि बच्चे लोग ना पूछते हैं कि जैसे ही फ्रैक्शन वाला सम देखते हैं ना, उनके जैसे घबराहट सी हो जाती है कि सर फ्रैक्शन वाला सम सिखाओ, फ्रैक्शन वाला सम सिखाओ। तो चलो एक फ्रैक्शन वाला सम देख लेते हैं, फिर क्या होता है देखते हैं। जैसे 5th वाला सम, 5th वाले सम में क्या दिया हुआ है, 2x² -2x, 2x² -2x प्लस 1/2 = 0। चलो एक बार और कंफर्म कर लेता हूँ, नहीं तो क्वेश्चन मैंने रॉन्ग लिखा तो आंसर ही पूरा रॉन्ग आएगा। ठीक है, 2x² -2x प्लस ½ = 0। अब पता नहीं मेरे को सही में नहीं आता है कि बच्चे लोग को इतनी बार समझाया जाता है कि इसमें जो है फ्रैक्शन जो है, ये फ्रैक्शन देख के पता नहीं क्यों डर जाते हैं बच्चे। 1/2 क्या फर्क पड़ता है, अरे भाई 1/2 है ना। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, जिस चीज से हमें डर लगेगा तो हम उसको डर को निकाल जाएंगे ना। क्या किसी चीज से डर गए तो हम डर के भाग जाएंगे, नहीं भाई, डर का सामना करना है। तुमको ये इससे डर लग रहा है ना 1/2, भाई इसको निकालो ना। डिवाइड जो दिख रहा है ना, डिवाइड में 2 है, इसको निकालो। जो डिवाइड को तुम बोलो सर कैसे निकालेंगे, भाई जो डिवाइड है 1/2 है ना, तो उसको कट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, 2 हो जाएगा, कट खत्म। बस इतना से ही करना है तुमको। तो अभी यहाँ पर जो मैं करूँगा, तुमको मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा। मल्टीप्लाई किससे करना है बताओ, मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे और स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय 2 बोथ साइड्स लिखना जरूरी है। ये तो मालूम है ना अपने को यार, जो भी मल्टीप्लाई होगा वो दोनों तरफ होगा, LHS में भी होगा और RHS में भी होगा। ऐसे थोड़ी होता भाई RHS में मल्टीप्लाई किया, LHS में नहीं मल्टीप्लाई किया, या जहां पर मल्टीप्लाई की जरूरत है बस वहां पे किया, ऐसा नहीं होता है। मालूम है सबको कि मल्टीप्लाई होगा तो RHS में भी होगा और LHS में भी होगा, LHS में भी, सब में मल्टीप्लाई होगा। जब 2 मल्टीप्लाई करेगा इससे भी करेगा, 2x² से 2x से भी मल्टीप्लाई करेगा और 1/2 से भी मल्टीप्लाई करेगा। करके देखते हैं। तो 2 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा बताओ, 2 2 4x² माइनस जब 2x 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 2 4x प्लस 1/2 जब 2 से मल्टीप्लाई करेगा कैंसल, आंसर कितना आ गया 1 = 0। मालूम पड़ गया। अभी आगे कि नहीं स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिस चीज से बच्चे लोग को डर लगता है कि 1/2 फ्रैक्शन आ गया, इसका क्या करें सर, निकाल दिया, निकाल के फेंको इसको, समझा। तो यहाँ पे 1/2 इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया। सपोज 1/6 होता तो किससे मल्टीप्लाई करते, 6 से मल्टीप्लाई करते, बड़े सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके बाद में ये सम क्या इसके जैसे नहीं हो गया ना उसके जैसे ही। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ये करना है कि ऐसे नंबर देखो जिसको ऐड करके, ये बताया था मैंने, देखो ये साइन याद रखना, ये साइन डिसाइड करता है कि नंबर ऐड करके आने चाहिए यहाँ पे या फिर सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए। यहाँ पर क्या प्लस है, यानी ऐड करके क्या आना चाहिए, -4 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 4। पहला वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर 1, पहला वाला नंबर लास्ट वाला नंबर, वैसा मल्टीप्लाई करके यहाँ पर किया था। सेम यहाँ पर पहला नंबर और लास्ट नंबर 4 1 4, ऐसा नंबर जिसको ऐड करने पर 4 आए, -4 आए। और इस पहले सब में सिखाया मैंने, ऐड करके माइनस कब आता है,
कब आता है सोचो, ऐड करने पर नेगेटिव कब आता है, व्हेन बोथ द नंबर आर नेगेटिव, यानी मालूम पड़ गया दोनों नंबर क्या आना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो बताओ फटाफट ऐसे नंबर जिसको ऐड करने पर -4 और मल्टीप्लाई करने पर 4। तो सोचो यार 4 किसके टेबल में आता है, 4 तो खुद के टेबल में आता है, 4 1 जा 4, लेकिन क्या 4 और 1 को ऐड करने पर 4 आएगा, नहीं, मतलब ये कॉम्बिनेशन गलत है। नेक्स्ट तुम बोलोगे सर 2 के टेबल में आता है 2 2 जा 4, क्या 2 और 2 को ऐड करके -4 आता है, आ गया ना अपना आंसर, -2 आंसर इज -4 और -2 का मल्टीप्लाई करें तो 4, तो कॉम्बिनेशन मालूम पड़ गया, -2 एंड -2 इज द राइट कॉम्बिनेशन। सही में आया कि नहीं आया, ठीक है। बस ये चक्कर था तुम्हारा कि यार ये 1/2 है, इसका क्या करे, कुछ नहीं करना, जैसे बताया वैसे करो, कोई टेंशन नहीं, सब आराम से मक्खन के माफिक जाएगा सब, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर 4x² -4x है, उसके बदले क्या लिखेंगे, -2x + 1 = 0। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद बोलो 4 टर्म आ गया ना, तो 4 टर्म आ गया मतलब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे जोड़ी बना के, इनकी जोड़ी बनाओ, कॉमन लो, ठीक है। चलो कॉमन लेंगे, क्या आएगा इसमें, 4 और 2, ये 4 और 2 कौन से टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं ना, 2 ये आता है 2 1 जा 2 और ये 4 2 2 जा 4, तो कॉमन क्या है दोनों में, 2 ले लिया बाहर, यहाँ से ये ना, यहाँ से मैंने क्या ले लिया, 4 था ना, 2 ले लिया बाहर, तो क्या बचा 2, तो 2 लिख दिया। यहाँ पर x कितना है, 2 है, यहाँ पर x कितना 1 है, तो 2 में और 1 में कॉमन क्या होता है भाई, 2 मतलब x × x है, और यहाँ पर ये सिंगल x है, तो कॉमन क्या है, सिंगल x, तो ये हो जाएगा 2x ले लिया मैंने बाहर। तो जो 2x लिया मैंने, या 2x यहाँ से भी लिया इधर से भी लिया, जब 2x यहाँ से लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, जैसे मैंने पहले बताया x कितना था, 2 था, एक x ले लिया, एक x बच गया, तो यहाँ पर क्या हो गया बताओ, यहाँ पर सिंगल x बच गया, -2x, यहाँ से 2x ले लिया, जो 2x था वही मैंने बाहर लिया, तो यहाँ पे कुछ बचा, नहीं बचा भाई, कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पर क्या बचेगा फिर, जहाँ पर कुछ नहीं बचता वहां पर क्या बचता है, 1 बचता है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1। अब बताओ इन दोनों में कॉमन, सोच के बताओ, यहाँ पर साइन में क्या कॉमन लेंगे, पहले तो साइन डिसाइड करने का कि साइन क्या लेने का रहता है, बताओ फटाफट। यहाँ पर साइन क्या लिख रहा है तुमको, दोनों में जब कॉमन लेंगे इसका साइन क्या है, माइनस है, मतलब माइनस कॉमन लेंगे। तुम बोलोगे सर माइनस तो कॉमन ले लिया, इन दोनों में तो कॉमन कुछ है ही नहीं, यहाँ पर तो x है, इधर x नहीं, तो x का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, यहाँ पर नंबर 2 है, यहाँ पे नंबर 1 है, तो फिर क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता, जहाँ पर कोई नहीं होता, वहां पर कौन होता है, भगवान कितना 10 15 है, नहीं, कितने हैं, 1, तो जहाँ पर कोई नहीं वहां पर सबका मालिक 1, ये हो जाएगा यहाँ पे 1। तो यहाँ पर क्या बचेगा बताओ फटाफट, मैंने 1 ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, 2x, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, तुम बोलेगा माइनस क्यों हुआ, पहले बताया था मैंने तुम्हें, जब तुम माइनस कॉमन लोगे तो क्या होता है, साइन चेंज होता है कि नहीं, ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस की खासियत है, जब कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेगा, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेगा तो साइन चेंज कर देगा, या फिर हम कॉमन लेंगे माइनस तो भी ब्रैकेट के जो टर्म्स रहेंगे उनके साइन चेंज कर सकता है, वो कर सकता नहीं, कर देता है, बराबर है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 = 0। हम लोग ये राइट कर रहे हैं क्या रॉन्ग कर रहे हैं, कैसे मालूम पड़ता है बच्चों, बताओ फटाफट, यहाँ पर बताओ क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर बताओगे कि सर दोनों ब्रैकेट सेम आना चाहिए, 2 ब्रैकेट सेम आ रहा है, नहीं, मतलब ये रॉन्ग है। तो ध्यान देना कि यहाँ पर हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। देखो गड़बड़ मालूम पड़ी तुम्हें, क्या मालूम पड़ी, यहाँ पर मैंने 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पर 2 बचना चाहिए, सर आपने 2 नहीं लिखा, बराबर, सर आपने गलती किया, हाँ भाई गलती कर दिया, ह्यूमन एरर है, लेकिन गलती सुधार लेना, मालूम पड़ गया कि नहीं। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम एग्जाम लिख रहे हो, एग्जाम में तुमने गलती किया, तुम्हें गलती मालूम ही ना पड़े, फिर तो फंस जाओगे तुम, ठीक है। मैंने गलती किया, मैं पकड़ा नहीं गया, मैंने तुरंत देख लिया, बराबर है, तो तुम्हें गलती नहीं करना है ऐसी। ये 2 ब्रैकेट सेम आना चाहिए, सेम आया कि नहीं, जब ये सेम आ गया तो 2x - 1 दोनों को एक बार लिखने का, दूसरे ब्रैकेट में 2x - 1 = 0,
तुम लोग सर वापस से ब्रैकेट सेम आ गया, आने तो क्या ही दिक्कत है, अपना प्रोसेस आगे का करेंगे। ये दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो पहला वाला 0 रहेगा या तो दूसरा वाला 0 रहेगा। अपने को मालूम नहीं कौन सा नंबर 0 है, तुम लोग क्या करते हैं दोनों को 0 बांट दिया, भाई तू भी ले, खुश रहो, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। दोनों 0 ले लो तो 2x - 1 = 0 और 2x - 1 = 0। So therefore 2x is equals to 1. So therefore x is equals to 2 multiply हम आ जाके divide. So 1/2 और यहाँ पर 2x is equals to 1. Therefore x is equals to 1/2. ठीक है, तो अपना आंसर क्या आया 1/2। तुम बोलो फिर सोल्यूशन सेट में क्या लिखेंगे, हम दोनों बार 1/2 लिखेंगे, नहीं, सोल्यूशन सेट में एक ही बार लिखना होता है, 2 बार नहीं लिखना होता है। सही में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो ये मेरा वादा रहा तुमसे कि प्रैक्टिस सेट 2.2 के मैंने जो सम किए 3 सम किए, अगले लेक्चर में आगे के जो सम्स है इम्पोर्टेंट वो सम में कराऊंगा, ठीक है। अच्छी तरह से वीडियो देखना, लास्ट मोमेंट तक देखना, पूरा देखना, अच्छी तरह से देखना। नहीं समझ में आया तो पॉज करके वापस से एक्सप्लेनेशन सुनो, जितने समझ में नहीं आया तो बार बार सुनते रहो, सब क्लियर हो जाएगा। फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में तुम जाके कमेंट कर सकते हो, मेरे से जितना हो पाएगा तुम्हारा डाउट सॉल्व करूंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। मेरा वीडियो मेरा सिखाया हुआ यदि तुमको समझ में आता है, आ रहा है तो प्लीज शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, बताओ कि राकेश सर की वीडियो है, उसको शेयर करो, ठीक है। शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, खुद भी सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को भी बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू।